अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माँ के बारे में जो परिंदों से नफरत करती थी, जिसने कबूतर के साथ में बेरहमी दिखाई और उसको परेशान किया, जिसके बाद कबूतर के दिल से बद्दुआ निकली। फिर उस माँ के बेटे पर ऐसी आफत आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। इस्लामिक वाक़यात में ये वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और एक शादाब जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि दुनिया जहान के परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का ठंडा शफाफ पानी हर एक को ताजा दम रखता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर रब का शुक्र करना तो जरूरी हो जाता है। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां पर एक मियाँ बीवी रहते अपने एक छोटे से बच्चे के साथ बड़े चैन और आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता था। चाहे उसकी माँ, चाहे उसकी बहन हो और चाहे उसकी बीवी, उसकी ख्वाहिश थी वो सबको बहुत सा खाना खिलाए, उसके घर पर हर दम दस्तरखान लगा रहे। लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर पे ना आए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि एक औरत मेहमानों से चिढ़ती थी और चाहती थी कि उसके घर पे कोई ना आए। लेकिन इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, भली मानस जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहां पर रिस्क की तरक्की होती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती थी और कहती थी, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है और क्यों पैदा किया है। वो कहता, अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब बनाया है और बेजुबान परिंदे, जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर वो इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये तो बेजुबान हरदम अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तुम कितने खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पहाड़ हैं, नहरें बह रही हैं। तुम्हें तो दुनिया में ही जन्नत के मजे मिल रहे हैं और फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। अब देखो, इस जंगल में दुनिया भर के परिंदे आते हैं और यहाँ पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। तुम भी इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो, बल्कि मैं कहता हूँ इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आता, लेकिन उसकी बीवी तो घर पे ही होती थी। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। वो चिढ़कर कहती, तुम मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद ही नहीं है। इंसान जिस चीज से चिढ़ता है फिर वही उसके साथ हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर की खिड़की पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। ये कबूतर एक जोड़ा था, एक नर एक मादा। वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। वो दिन भर अपने मखसूआ आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। इंसान तो क्या अल्लाह की इबादत करेगा जितना परिंदे, कीड़े मकोड़े अल्लाह की इबादत करते हैं। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे कि वो औरत बहुत चिढ़ती, अपने शौहर से कहती कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। तुम्हें इनकी आवाज अच्छी लगती है, इनकी आवाज से मुझे कोफ्त होती है। अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। शौहर के होते हुए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता जब परिंदे के साथ वो बुरा सलूक करती। खैर, उसका जो बेटा था उसको वो बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ने,
शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता, उसका बेटा ही दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत करती ही नहीं थी और शौहर की बातों को सुनी अनसुनी कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं कोई परेशानी हो गई तो मैं अकेले कहाँ कहाँ फिरूंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहां अंडे भी हैं। उसको शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब वो इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। उसको यकीन था कि बाप तो नहीं आएगा। अब वो इंतजार कर रहा था कि माँ भी जाए। उसके बाद माँ ने घड़ा उठाया और शहर की तरफ चली गई। पानी भर कर लाती हूँ, ये कहकर। जैसे ही उसने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया और गौर से उस अंडे को देखने लगा। अंडा जब वो उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे। वो भी तो माँ बाप थे और बच्चा चाहे किसी परिंदे का हो, जानवर का हो या किसी इंसान का हो, सब एक ही सोच रखते हैं, माँ बाप ही होते हैं। बच्चे ने अंडा उठा लिया और गौर से उसे देखने लगा। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया। वो पलट कर घर आई तो देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे बगौर देख रहा है। उसे बहुत शदीद गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी, अपने बच्चे को नीचे घसीटा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर दे मारा। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर अंडा लगते ही टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो मर गया। इतना नर्म और नाजुक तो वो बच्चा था। कबूतर अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। आवाज किसको आती है, वो अपने बेटे को घसीटती हुई कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बहुत शरारती हो गए हो। तुमको पता है कि परिंदों को नापसंद करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ। मैं कब से तुम्हारे बाप को कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा लिया, कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर थक गई तो बाहर निकली, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। बीवी से पूछा कि कहाँ है मेरा बेटा। अंदर कमरे में मौजूद है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा कि रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि माँ ने मुझे मारा है, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर मारा, वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोग नहीं रोएंगे क्या? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से वो तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बार बार तुम्हें कह चुका हूँ, अगर इंसान परिंदों या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करता है तो उनकी दुआ लेता है, और अगर उनके साथ बदसलूकी करता है तो ये बेजुबान बद्दुआ देंगे। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है कि तुम गुरूर करो। इंसान को इतना ऊंचा नहीं बनाया है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती। अरे भाई, ये शरारत कर रहा था। कितनी बार कहा है कबूतरों को वहां से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और ना जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। तो क्या हुआ? अगर ये देख रहा था तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन ये नहीं, तुमने तो उसे तोड़ ही डाला, यहाँ तक कि एक मासूम की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने न पहले सुना था और न अब। शर्मिंदा भी वो नहीं थी और न ही पशेमा थी। शौहर आजिज था, बस दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अकल दे दे, इसने तो आजिज किया हुआ है। इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा ना उतर सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तफाक से कुछ दिनों के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन 3-4 दिन के लिए उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। कुछ दिनों में ही उसका बच्चा इतना शदीद बीमार हुआ कि उठ नहीं सका।
ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک یہ آفت کیوں آ گئی ہے۔ وہ دہاڑے مار مار کر روتی رہی، حکیموں طبیبوں سب کو دکھایا، لیکن نہ دوا کام آئی اور نہ دعا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر تو وہ سجدے میں گر گئی، گڑ گڑا کر معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی، آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ اچانک میرا بیٹا جو کہ صحت مند تھا، تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ایک دم بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ اس کا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا اور شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن وہ جب گھر پر نہیں تھا اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیم نے کہہ دیا، دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ تڑپ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا شوہر کب آئے گا، کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، کس طرح باہر لے کر جاتی۔ اکیلی تنہا عورت سجدے میں گر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن دعا نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی جو کوتاہی اس نے کی تھی اب تک اس پر شرمندہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی، اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہو، میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ سوچئے، آپ نے کبوتروں کے انڈوں کو توڑا تھا، اس میں سے بچہ باہر نکلا تھا، وہ مر گیا تھا، اس کی ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات کی، ایک دم چونکی، میں نے یہی تو کیا تھا، تبھی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر گئی، ایسا لگ رہا تھا وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماں ہے۔ وہ وہاں آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، تم مجھے سن رہے ہو نا، دیکھو میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور تم دعا کر دو، میں غرور میں تھی، میں بہت ہی اونچی اڑان اڑ رہی تھی، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، پھر بھی میں نے تم لوگوں کو ناپسند کیا، میں تم جیسے بے زبان پرندوں سے نفرت کرتی تھی، لیکن آج میرا بچہ خود میری نفرت کی بھیٹ چڑھ رہا ہے۔ تم لوگوں کے حق میں نے کبھی بھی اچھا نہیں سوچا، لیکن آج تم میرے بچے کے حق میں اللہ سے دعا کرو۔ میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج دیکھو میرا بچہ بھی آخری سانسیں گن رہا ہے، آج کے بعد کبھی بھی میں برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی، اس نے دیکھا اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے ابھی تک اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا، جو آخری سانسیں گن رہا تھا اور کبھی بھی اس کا دم نکل جاتا، وہ اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی داغ دھبا نہیں تھا، کوئی بھی دانہ نہیں تھا، بلکہ وہ تندرست تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ماں نے کہا، میری دعا نہیں، ان کبوتروں کی دعا، آج کے بعد میں کبھی بھی کسی پرندے کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گی۔ شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے کہا، کیا ہوا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ساری کہانی سنا دی، کس طرح سے یہ 4 دن اس پر اذیت ناک بن کر گزرے ہیں، اس کا اندازہ اس کو ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنات کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ اس میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ الجھ جاتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر جو پر جھاڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی کسی پرندے، کسی جانور، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو بے زبان ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔